शांतनु उसके पास गए और पूछा, बताइए, आप कौन हैं और इस नाव में अकेली क्या कर रही हैं? वहां पहुंचकर शांतनु ने उसके पिता से मिलकर अपना परिचय दिया और उससे विवाह की अनुमति मांगी। उसके पिता दुष्राज ने कहा, राजन, सत्यवती मेरी एकमात्र संतान है। मैं वृद्ध हो गया हूं और बीते हुए जीवन पर विचार करना स्वाभाविक है। बस इतना ही। देवव्रत जानते थे कि यह सब कुछ नहीं है। Sunrise paints the highest peak, a whispered promise that we keep. Create, inspire, grow. Create, inspire, grow. Kunliya Creations. क्या आप जानते हैं एक ऐसे पुत्र की कहानी जिसने अपने पिता के प्रेम के लिए न सिर्फ अपना सिंहासन त्याग दिया बल्कि जीवन भर विवाह न करने की भयानक प्रतिज्ञा ले ली? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है त्याग, प्रेम और उस फैसले की गाथा जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी है। वेद व्यास ने कहा, परशुराम से युद्ध कला सीखने के बाद देवव्रत हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर में कुछ महीनों तक रहने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर के लिए और अधिक प्रदेशों को जीतने हेतु एक सैन्य अभियान शुरू किया। जब वे दूर दूर के क्षेत्रों को जीतने में लगे हुए थे, तब शांतनु हस्तिनापुर में ही रहे। एक दिन यमुना नदी के किनारे शिकार करते समय शांतनु को कहीं से एक सुगंधित महक आई। उन्होंने अपना रथ रोक दिया और उस सुगंध के स्रोत को खोजने लगे। उनकी खोज उन्हें गंगा नदी के तट तक ले गई। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, उन्होंने एक अत्यंत सुंदर युवती को तट पर एक नाव में बैठे देखा। वह मधुर सुगंध उसके शरीर से आ रही थी। शांतनु उसके पास गए और पूछा, बताइए, आप कौन हैं और इस नाव में अकेली क्या कर रही हैं? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं सत्यवती हूं, एक छोटे गांव के मुखिया की पुत्री। मैं लोगों को निःशुल्क नदी पार कराती हूं। यह मेरा धार्मिक कर्तव्य है। क्या आप पार जाना चाहते हैं? शांतनु ने कुछ देर सोचा और कहा, हाँ, क्यों नहीं। वे नाव में बैठ गए और वह स्त्री नाव को नदी में धकेलकर उसे चलाने लगी। जब वे नदी के बीच पहुंचे तो शांतनु ने पूछा, तुम्हारे शरीर से यह दिव्य सुगंध कैसी आ रही है? सत्यवती मुस्कुराई और बोली, यह एक इत्र की सुगंध है जिसे मैंने स्वयं विभिन्न फूलों से बनाया है। मेरे पिता मछुआरे हैं। वे मछलियां पकड़ते हैं और मैं उन्हें बाजार में बेचती हूँ। लगातार मछलियों के संपर्क में रहने से मेरे शरीर में भी मछली जैसी गंध आने लगी थी। इसलिए मैंने इस गंध से छुटकारा पाने के लिए यह इत्र बनाया। शांतनु आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम विवाहित हो? स्त्री ने उत्तर दिया, नहीं। शांतनु ने पूछा, क्या तुम मुझसे विवाह करने में रुचि रखती हो? सत्यवती चकित रह गई। उसने थोड़ी संकोच के साथ कहा, यह निर्णय मेरे पिता लेंगे। शांतनु ने कहा, तो मुझे अपने पिता के पास ले चलो। सत्यवती ने कहा, हाँ, और नाव को अपने गांव की ओर मोड़ दिया। वहां पहुंचकर शांतनु ने उसके पिता से मिलकर अपना परिचय दिया और उससे विवाह की अनुमति मांगी। उसके पिता दुष्राज ने कहा, राजन, सत्यवती मेरी एकमात्र संतान है। मैंने हमेशा यह चाहा है कि मेरी पुत्री किसी राजा या मुखिया से विवाह करे और उसका पुत्र बड़ा होकर राजा बने। मैंने कभी नहीं चाहा कि वह किसी की उपपत्नी बने। आप पहले से विवाहित हैं और आपके पास देवव्रत जैसा महान पुत्र है जो आपके वंश को आगे बढ़ाएगा। इसलिए मैं आपके प्रस्ताव से सहमत नहीं हो सकता जब तक आप यह वचन न दें कि सत्यवती का पुत्र आपकी मृत्यु के बाद आपके सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। उनकी शर्त सुनकर शांतनु अत्यंत विचलित हो गए। वे दुविधा में पड़ गए। एक ओर वे सत्यवती से विवाह करना चाहते थे और दूसरी ओर वे चाहते थे कि देवव्रत राजा बने। वे देवव्रत का वैध अधिकार छीनना नहीं चाहते थे। उनकी शर्तों से सहमत पाने करेंगे उन्हें कृत्य करने। शांतनु भारी मन से हस्तिनापुर लौट आए। उन्होंने अपने कार्यों में खुद को व्यस्त करने की कोशिश की और सत्यवती को भूलने का प्रयास किया, लेकिन चाहे जितना प्रयास किया, वे उसे अपने मन से निकाल नहीं पाए। वे उससे गहराई से मोहित हो चुके थे और उसकी मधुर सुगंध को तरसते थे। दुख में डूबकर वे पीड़ा में अपने दिन बिताने लगे।
कई वर्षों तक अभियान चलाने और लगभग पूरे उत्तर भारत को अपने अधीन करने के बाद देवव्रत हस्तिनापुर लौट आए। नगर द्वारतनु खुश, यद्यपि शांत और प्रसन्न होने का दिखावा कर रहे थे। लेकिन देवव्रत को लगा कि उनके पिता के साथ कुछ ठीक नहीं है। वे जानते थे कि भीतर ही भीतर उनके पिता पीड़ा में हैं। कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहने के बाद उनकी शंका सत्य सिद्ध हुई। उन्होंने देखा कि उनके पिता अधिकतर समय अकेले और गहरे विचारों में डूबे रहते हैं। अपने पिता की ऐसी उदास स्थिति देखकर वे दुखी हो गए। वे अपने पिता के पास गए, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपके लिए न कर सकूं। आप मेरे लिए भगवान के समान हैं। मैं आपको इस तरह दुखी नहीं देख सकता। मुझे अपने दुख का कारण बताइए और मैं वचन देता हूं कि उसका समाधान खोज लूंगा। शांतनु ने कहा, पुत्र, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं दुखी हूं? मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं। मेरे पास दुखी होने का कोई कारण नहीं है। मैं एक सम्राट हूं और ऐश्वर्य में जीवन व्यतीत करता हूं। मेरे पास तुम्हारे जैसा पुत्र है जो 100 पुत्रों के बराबर है। मैं क्यों दुखी होऊंगा? मैं वृद्ध हो गया हूं और बीते हुए जीवन पर विचार करना स्वाभाविक है। बस इतना ही। देवव्रत जानते थे कि यह सब कुछ नहीं है। वास्तव में कुछ ऐसा था जो उनके पिता के हृदय को व्यथित कर रहा था और वही उन्हें सत्य बताने से रोक रहा था। उन्होंने अपने पिता के सारथी से कारण पूछने का निश्चय किया। लेकिन सोचिए, क्या यह त्याग सच में सही था या यही निर्णय बना महाभारत के विनाश का कारण? क्या होता अगर देवव्रत ने यह प्रतिज्ञा न ली होती? वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आप इस त्याग को क्या नाम देंगे और ऐसे ही अद्भुत कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।